जहाने ताजा की उपकारे ताजा से है नूर कि सर्वश्रेष्ठ से होते नहीं जहां पैदा खुदी में डूबने वालों की अज़्म हिम्मत ने किए इस आबिजू से बहरे बेकरा पैदा। तालीम एक रूहानी अमल है जहां एक जात दूसरी जात से अपना असर लेती है और इस पर अपना असर डालती है। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां ऐसे ही मुनासिब काम के लिए मुनासिब फजा तैयार की जाती है। उम्दा इमारत, बेहतरीन निसाब और अमल तालीम से मुतल्लिक वो तमाम साजो सामान अपनी जगह अहमियत के हामिल तो है ही, लेकिन उस्ताद का मकाम अपनी जगह कायम है। उस्ताद कौम की बुनियाद का मेमार होता है। वो इन्हें इल्म देता है ताकि वो जहल का खात्मा करे और थकी मांदी रूहों को जिंदगी का बयान दे। मशहूर जर्मन फिलासफर मार्टिन लूथर का कहना है कि किसी भी कौम की तरक्की और सरबुलंदी का राज इस बात में छुपा हुआ नहीं है कि इस कौम की तादाद कितनी है, इस कौम के किले कितने मजबूत हैं, बल्कि किसी भी कौम की तरक्की और सरबुलंदी का राज इस बात में छुपा हुआ है कि इस कौम के बेटे तालीम और इखलाक के मैदान में किस हद तक पहरावा है। जब किताबें नबी थी तब भी उस्ताद ने दरस व तदरीस का काम सरअंजाम दिया। जब किताबें वजूद में आई तो इनसे इस्तिफादा हासिल करने का काम भी उस्ताद ने ही सरअंजाम दिया और अपने तिलस्मी नक्शा की मदद से इल्मी खजाने तक रसाई हासिल करने का काम भी उस्ताद ने ही सरअंजाम दिया। गर्ज कहने का ये है कि उस्ताद का मकाम तालीमी कारोबार में बुलंद है, तो आज भी एक ऐसे ही ऑफिसर और एक उस्ताद जिन्होंने अपनी जिंदगी का अक्सर वो बेहतर हिस्सा तुलबा की तामीर और तरक्की में गुजारा, आज चंद ही दिनों के बाद अपने फराइज मनसबी से सुबुकदोश हो रहे हैं। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। आपने अरसा दराज से महकमे तालीम में रहकर अपनी सोच, नजरिया और बुलंद विजन से इन नन्हे पौधों की आबियारी की है। आपने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की बिना पर एक काबिल तकलीद अदारा बनाया जिस पर मकी दरो दीवार मकतब नाजा है। सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। आपने मुकम्मल एतमाद और दयानतदारी, फर्ज शनासी और जज्बाई ईमानी से तालीमी मैदान में गिराकदर खिदमत सरअंजाम दी है। हम सब मिलकर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल नील कॉम्प्लेक्स हेड, आज की इस महफिल के मेहमान जनाब बलदेव राज सर को उनकी चंद दिनों के बाद अपने फराइज मनसबी से सुबुकदोश होने पर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आपके कारनाए नुमाया को मुद्दतों याद किया जाएगा। तो मैं अब आप यहाँ पर अपने गेस्ट ऑफ ऑनर को स्टेज पे आने की दावत देता हूँ। वो यहाँ पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। जनाब बलदेव राज सर, थैंक यू। सब साथियों को देख रहा हूं तो एक थोड़ा सा शेर से स्टार्ट करूंगा। पहले सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं आप ही मशवरा दीजिए, कहां से शेरू फसाना कहां तमाम। मुझे बच्चों का एहसास है
गर्मी में बैठे हैं। थैंक यू सर को बोलो माइक थोड़ा मेरे सब बच्चों के लिए माइक थोड़ा जो इस धूप में बैठे हुए हैं। थोड़ा ऊपर करो आप जाओ तो माइक थोड़ा मेरे भाई, छोटे भाई जमशीद साहब, मेरे बड़े भाई वाली साहब, जावेद साहब, कुमार साहब, जूम साहब, यहाँ के इकबाल साहब, सारे स्कूलों से आए HOI टीचर्स, मेरे छोटे भाई, सब छोटे भाई मुझे लग रहा है उम्र में सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, चेहरे सब पहचाने हुए हैं, सबसे मिला हुआ हूं। आप सबका शुक्रिया, आप लोगों के प्यार के लिए। मेरे एक भाई भावो लास्ट में बैठे हुए हैं, मैं मुबारक साहब। तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा। एक तो ये नहीं लग रहा कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो क्यों नहीं लग रहा है पता नहीं। जैसा आया था वैसी एनर्जी थी, अब भी वैसी एनर्जी, कोई मुझे फर्क नहीं है। सिर्फ एक हो गया है जो मैं अपना तजर्बा बताऊंगा। एक क्या है, जहन थोड़ा सा खाली हो गया, वही जो इन्होंने कहा है। इस हफ्ते हुआ वो भी, जब परसों आया मैं, ऐसा अजीब सा लग रहा है कि ये जगह छोड़नी पड़ेगी, छूट जाएगी, ये लोग छूट जाएंगे। रही बात कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया, हो सकता है किसी का दिल दुखा हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है, जमशीद साहब जहां हैं ये हैं, इसमें कई बार लहजा खराब हो जाता है। जब ऊपर से प्रेशर आता है लहजा खराब हो जाता है। कोशिश की है कि किसी का दिल नहीं दुखे, लेकिन फिर भी अगर मेरे किसी एक्शन से, किसी बात से, किसी भी तरीके से आप लोगों का किसी का भी दिल दुखा हो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा उसके लिए कि किसी भी तरीके से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वे में कहीं कोई बात हो गई है, तो सब छोटे भाई आप मुझे माफ करेंगे। रही बात ऑफिसरीज की पावर की, ये वक्ती, ये याद रख लो अपने माइंड में। ये सारे छोटे सब ने ऑफिसर बनना है, ये सर पे नहीं कभी चढ़ने दे, पावर्स कभी नहीं चढ़ने दे। ये समाज है, हमारे लोग हैं, ठीक है, हमें अपना काम करना है, जो ऊपर से बोलते हैं वो भी करना, लेकिन दो वेज, दो तरीके हैं, प्यार से या दाड़े से। उसको दाड़े को छोड़ दो, वो एक्सट्रीम पे जाता है। एक्सट्रीम जब ऐसा है कि कोई बार बार कहने पे नहीं करता है, समझ लो घर का सरबराह जो है, फादर हमारे हर वक्त दाड़ा ही मार के रखते, नहीं करेंगे तो ऊपर से हाथ भी फेरेंगे। ये मेरा हमेशा अपने जहन में रखना। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा सुन लो, अगर बच्चे आराम से सुनो। मैं थोड़ी सी कहानी बताऊंगा अपनी। जैसा कि जमशीद साहब ने बताया, जन्म हुआ बसंतगढ़, 10th तक स्कूल था। भद्रवाह के बाद उस एरिए में, जहाँ उधमपुर में था, एक रामनगर में था हाई स्कूल, फिर बसंतगढ़ में हाई स्कूल था, वही था। उस एरिए की पढ़ाई अच्छी हो गई थी क्योंकि लेवल 10th तक था, तो वो लोग तकरीबन पढ़ लेते। हमने 10th वहां की, पेपर देने, लेकिन वहां उससे पहले उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आते थे, जो पूरा 100 किलोमीटर है उधमपुर से। रामनगर से वो है 65 किलोमीटर था। उस जमाने में पैदल आते थे, आधे रास्ते जाती थी गाड़ी, पैदल थी। 80s की बात है, मैंने जब 10th की पेपर देने रामनगर आया, 18 बच्चे थे। उससे पहले हमसे पहले जो क्लास थी उन्होंने उधमपुर में दिया था, 7 के 7 14 बच्चे 14 ही पास हुए थे। बड़ी अच्छी पढ़ाई होती थी। ये जो आजकल चल रहा है, ये दौर नहीं था। 80 में मैंने 10th का एग्जाम दिया, 18 थे हम,
5 पास हुए, 3 लड़के 2 लड़के। तो ये नहीं था, ठीक है, पेरेंट्स मेरे फादर जो थे ओनली सन थे, कोई बहन भाई कुछ नहीं था, मेरे दादा का भी कोई भाई नहीं था। तो वो फैमिली ऐसी थी कि सिंगली फैमिली, दादे की 2 बहनें थी बस, फादर साहब थे, दादा मेरे फॉरेस्ट में नौकरी करते थे। तो मेरी दादी की बचपन में ही डेथ हो गई, कोई जाल गया था 2004 में कहीं, उसमें वो आ गई थी नीचे। तो मेरे फादर रह गए 5-6 साल के, तो कहीं स्कूल गए थे, वो उधर बास में नहीं गए, वो गिर गई, तो उनने शादी नहीं की दादा, तो एक ही रह गए मेरे फादर। 56-57 में उन्होंने हॉर्टिकल्चर की ट्रेनिंग की, दोबारा 1-1.5 साल फादर ने हॉर्टिकल्चर में लगे, हॉर्टिकल्चर में मुलाजिम हो गए। लेकिन उस जमाने में पोस्टें नहीं होती थी, कहीं पहले जम्मू की, तो दादा मेरे उसमें फॉरेस्ट में चौकीदार थे, लेकिन 2 बार गार्ड का उनका आया, वो एक ही ग्रेड होता था, लेकिन वो गेट के घर भी देखते थे, वो भी देखते थे। उधमपुर से उठाए मेरे फादर साहब और डाल दिए किश्तवाड़। उस जमाने में किश्तवाड़ पहुंचना आसान नहीं था, 7 से पहले। चलो 2 साल वहां की, वहां से ट्रांसफर किए परेशान की पोस्टिंग, 6 साल हो गई थी। दादा कहने लगे जमीन सारी गई, जा तू छोड़ जा, मैं छोड़ता हूँ। जब परेशान के लिए हुई उनकी पोस्टिंग, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया फादर साहब। लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि जगह जमीन बच गई, सोशल काम करते रहे, फिर दूसरा करते रहे। कहने का मतलब है, लेकिन उनका जहन ऐसा था कि पढ़ाई की तरफ। हम आगे 3 भाई हुए, 5 बहनें, सबको पढ़ाया मेरे फादर साहब। एक मुझसे बड़ी बहन पिछले साल ही रिटायर हुई है, हेडमास्टर रिटायर हुई है। तो सारे तकरीबन पढ़ाई उन्होंने, आसान नहीं था। 12th करने के लिए मैं आ गया रामनगर, बड़ा लंबा नहीं लूंगा आपका वो नहीं करूंगा। 2 साल वहां लगाए। उस जमाने में ऐसे रहते थे, लकड़ियां जलाते थे, रामनगर भी उस जमाने में लकड़ियां मिलती थी, वो जला के 2 साल ऊपर लगाए। फादर साहब को शौक था कि पढ़ना है, जब यूनिवर्सिटी में चला गया, करवाना चाहते थे लॉ, मैं करना चाहता था मैथमेटिक्स की एमएससी। मेरा आरबीए में आया, लेकिन सबको याद होगा जो उस जमाने में एक सर्टिफिकेट हुआ करते थे, बैड पॉकेट। पहले क्या था, आरबीए से पहले बैड पॉकेट था, मेरे पास बैड पॉकेट था, वो आरबीए चेंज हो गया था, मैंने नहीं बनाया था। उनको कहा ये चेंज करके लाओ, आपका आ गया है इसमें नंबर, लेकर आरबीए में आया था। तो मेरे पास बैड पॉकेट था, 3 दिन लग गए उठने में, मेरी सीट चली गई, वो बोर्ड में कर पाया। मेरे एक फ्रेंड ने भरा हुआ था किसमें, इंग्लिश में, मैंने इंग्लिश में एडमिशन लिया। 3 सेमेस्टर हुए, तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम दिया, तो हमने ये दिया होता 87 की बात है, तो मेरा टीचर में आ गया। टीचर सोचो आप, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ख्वाब अलग ही होते हैं। मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था, 20 मार्च को ज्वाइन किया। वो उस जमाने में बीओ होते थे, उन्होंने 13 से डाली मेरी ज्वाइनिंग को, तो ज्वाइन कर लिया। मैं सोचता हूँ कि बड़ा अच्छा कार्य बड़ा रह गया था मुझे, तो वो बाद में कंप्लीट की मैंने इंग्लिश की, तो चलता गया। 87 13 मार्च 1987 को ज्वाइन किया। उसके बाद टीचर रहा, मास्टर ग्रेड बना, मास्टर ग्रेड 2 साल ही रहा, लेक्चरर बन गया, फिर सीनियर लेक्चरर। और मैं आपको कहूं, मेरा जो हाई सेकेंडरी स्कूल जो बसंतगढ़ का है, वो तहसील और एसडीएम हेडक्वार्टर है, वहां रहे। तो प्रिंसिपल बीच बीच में आते थे, खुद ही चलाई, समझो 5 या 8 के बाद खुद ही प्रिंसिपल ही चलाई। और हर साल या दूसरे साल सब डिवीजन के वो सर्टिफिकेट दे देते थे, बड़े अच्छा काम करने का जज्बा था। एज ए मैथ टीचर काम किया उस एरिए में 10-12 साल। बड़ा लंबा सफर है, लेकिन चुटकियों में गुजर गया। मुझे कल की बात लग रही है, आप याद रखना, ये नहीं पता लगता, अच्छा वक्त बड़ा ऐसा लगता है कल का गुजर जाता है। अच्छा मुझे ये लगा कि आप लोगों से
मिला, मेरा दायरा बढ़ा, दोस्त बढ़े। मुझे लोग पूछते ठीक है मैं शिफ्ट हो गया हूँ, साल के बाद मैं शिफ्ट हो गया हूँ वहां से, उधमपुर में रहता हूँ, लेकिन जब ये लोग मिले तो मुझे लगा कि घर आ गया। और मुझे प्यार भी वैसा मिला, लोग वैसे मिले। इस क्लस्टर का मेरे ख्याल में कोई स्कूल नहीं है जो मैंने नहीं देखा, बाटदार से लेके नागदार गगरनाग तक। हो सकता है ये तो जहां रहे हैं जी साहब, उससे पहले जो जेडीओ आए हैं मेरे ख्याल सारे स्कूल में इधर नहीं गए हुए। तो कहने का मेरा मतलब है जहां प्यार होता है वहां से जाने का मन नहीं करता है। जा रहा हूं, चलो घर वालों के साथ कुछ और करेंगे, सेहत ने अगर दो दिया, बैठेंगे नहीं ऐसे, सोशल वर्क करेंगे, एनजीओ चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाना तो हमारा काम है, सिर्फ ये है यहाँ के बच्चों को एक ये तो मैं कहूंगा, बट छोटे तो नहीं समझेंगे, बड़ी बेटियां जो हैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। अपने जहन से ये नकल का जो एक बुराई बनती हुई है इसको निकाल दो तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आप लोगों का पूरे क्लस्टर का मशहूर हूं जिन्होंने इतनी इज्जत बख्शी। मन भारी हो रहा है वैसे भी। वो एक बात जहन में रखिए, मेरे कंटेक्ट, मेरा कोई नेचर ऐसा, इलेक्शन है ऊपर में, सारे मुलाजिम मेरे स्टूडेंट, बड़ा लंबा ऐसा ये इस तरह नहीं, मुझे नहीं लग रहा, मुझे कल की बात में ऐसे लग रहा है मैं वहां डेस्क पे बैठा हूं ये कर रहा हूं, एक एक चीज याद है। लेकिन 37 साल, 37.5 साल और 18 दिन मेरी नौकरी होने वाली है। थोड़ा सा लगता है बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंचे हैं। अब मुझे खुशी होती है उस चीज पे सर कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिलने से ये हुआ। वो लोग आज मिलते हैं थोड़ा झुक के घोड़े पे हाथ लगाते हैं तो सीना फखर से चौड़ा हो जाता है कि मैंने जिंदगी में कुछ कमाया है। कोशिश कीजिएगा, आप मेरे छोटे भाई हैं, चाहे एक बच्चा निकले जिंदगी में अच्छा, एक साल में निकले, टाइम नहीं पास करना है। ये आए हैं, देखो हम तो सर्विस कर रहे हैं। अब मुझे कहे बड़ा अच्छा कर दिया, मैं बड़ा अच्छा उस्ताद रहा, मैंने भी कोई एहसान नहीं किया, पे मिली, मैंने उसके लिए काम किया, मैं यहाँ आया सैलरी लेता रहा। लेकिन वो है कि जो हमारे अगर बच्चा 2, 4, 5, 10 भी निकल जाते हैं जिंदगी में, वही हमारा समाज के साथ जुड़े रहिए। पावरें आनी है जानी है, मुझे इसका कोई फिक्र ही नहीं है कि मैं आपको बोल ही रहा, क्योंकि मैंने कदम हमेशा जमीन पे रखे, कभी नहीं उठाए। आपने यार, अब मैं आप कह नहीं सकता, मैं अपने साथियों को बोल रहा था जब मैं ज्वाइन करने आया, 50 बंदे ऐसे थे, वो कहते हमने जो जाना था शो में, सबको तो मैं नहीं बोल सकता था। रिटायरमेंट पर सब आने वाले थे, कहते अब तो हमने जाना, लेकिन क्या आ गया, इलेक्शन आ गया, सब फंसे। मैंने कहा ये भी एक ठीक हुआ। तालमेल रखिए एक दूसरे के साथ, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपको भूलूंगा नहीं, कभी कभी तंग कर। बाद में आपने क्या करना, ये रिटायर पहला बैठा हुआ है, ये बिला वजह सर खाता है, ये भी हो जाते हैं थोड़े, रिटायरमेंट के बाद थोड़े सनकी भी हो जाते हैं। तो लास्ट में एक कहूंगा, खूबियां इतनी तो नहीं हम में कि तुम्हें याद आएंगे, खूबियां इतनी तो नहीं हम में कि तुम्हें याद आएंगे, पर खूबियां इतनी तो नहीं हम में कि तुम्हें याद आएंगे, पर इतना एतबार है खुद पर, आप हमें कभी भूल ना पाएंगे।